हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक एम्पलीफायर कैसे काम करता है, क्या है इसका थ्योरी। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे हाउ टू वर्क एन एम्पलीफायर। प्रॉपर तरीका क्या है एम्पलीफायर काम करने का, इसी सब्जेक्ट को आज मैं उठाया हूं। इस पे आपको एम्पलीफायर के बारे में क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक एम्पलीफायर पे सिग्नल देने के बाद वो कैसे आउटपुट होता है और एक एम्पलीफायर कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट को ध्यान से देखना चाहिए। एम्पलीफायर 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 कैसे काम करता है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। एक एम्पलीफायर कैसे काम करता है, इस सब्जेक्ट को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप वन पे क्या हो रहा है। स्टेप वन स्टेप वन पे क्या हो रहा है। इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है एम्पलीफायर के इनपुट में। ये एक वीक इनपुट सिग्नल होता है, जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ये सिग्नल को इनपुट पे दिया जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्टेप टू पे क्या हो रहा है। वही इनपुट सिग्नल को यहाँ पे प्री एम्पलीफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। प्री एम्पलीफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है इस सिग्नल को। प्री एम्पलीफिकेशन सेक्शन में क्या होता है, ये इनपुट सिग्नल को, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, इस इनपुट सिग्नल को प्री एम्पलीफिकेशन सिग्नल में सेंड करने के बाद क्या होता है, ये जहाँ पे सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई करता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो एकदम वीक सिग्नल था, ठीक है, ये सिग्नल को ये थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो भी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, ये स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए लायक नहीं है। फिर क्या होता है, यहाँ पे स्टेप थ्री आता है। स्टेप थ्री में क्या हो रहा है। स्टेप थ्री में गेन कंट्रोल, यानी ये सिग्नल को कितना ज़्यादा कितना कम एम्पलीफायर के मेन इनपुट सिग्नल पे दिया जाएगा, उसको कंट्रोल करेगा, जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल को गेन कंट्रोल यूनिट में सेंड किया जाता है। फिर क्या होता है, जहां पे सिग्नल की एम्पलीट्यूड को कंट्रोल किया जाता है, यानी ये सिग्नल वहां सेंड किया जाता है जहां एम्पलीफायर के सिग्नल को एम्पलीट्यूड को कंट्रोल किया जाता है, वहां पे दिया जाता है। फिर हो गया स्टेप फोर में क्या हो रहा है, देखिए। स्टेप फोर में पावर एम्पलीफिकेशन एम्पलीफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे पावर एम्पलीफिकेशन होता है स्टेज फोर में। पावर एम्पलीफिकेशन क्या है, ये देखिए, यहाँ पे सिग्नल को, यहाँ पे जो भी सिग्नल मिला है, सिग्नल को पावर एम्पलीफिकेशन में सेंड करने से क्या होता है, जहाँ पे सिग्नल को हाई पावर में एम्पलीफाई किया जाता है। ये गेन कंट्रोल के बाद यहाँ पे पावर एम्पलीफिकेशन क्या करता है, ये जो सिग्नल उनको मिला है स्टेप फोर में, इसको वो हाई एम्पलीट्यूड करता है, यानी इसको हाई एम्पलीफाई कर देता है। फिर क्या होता है, स्टेप फोर
मैं इसलिए कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये समझने में आसान होता है और सिंपल होता है। सॉरी, स्टेप 4 हो गया, स्टेप ये 5 है। ठीक है, स्टेप 5 पे क्या हो रहा है, आउटपुट 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 एम्पलीफाइड सिग्नल को डिवाइस में भेजा जाता है। यानी ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को स्पीकर को या हेडफोन को दिया जाता है, डिवाइस में दिया जाता है। डिवाइस टू, यहाँ पे स्पीकर में लिख देता हूँ, स्पीकर। तो स्पीकर पे दिया जाता है। फिर भी एक स्टेप बाकी रह जाता है और वो है स्टेप 6। मेन काम यहाँ पे है। स्टेप 6 क्या करता है, स्टेप 6 में फीडबैक लूप। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये फीडबैक लूप क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी आप सिंगल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, एम्पलीफायर में फीडबैक लूप होता है, जो मान लीजिए आप, जो कि आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल पे कंपेयर करता है और एडजस्टमेंट करता है, जिससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन कम हो जाता है। तो ये है 6 स्टेप पे एक एम्पलीफायर काम करता है। मैं फिर से इसको एक बार दोहराता हूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए, फर्स्ट स्टेप में ये इनपुट सिग्नल दिया जाता है किसी एम्पलीफायर के, ब्लूटूथ में, ऑक्स में, जो भी प्रकार का आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। स्टेप 2 पे क्या हो रहा है, स्टेप 2 पे यहाँ पे प्री एम्पलीफिकेशन होता है। ये सिग्नल बिल्कुल वीक होता है, इसको भी थोड़ा इंक्रीज किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। ये प्री एम्पलीफिकेशन करता है। फिर वो क्या करता है, प्री एम्पलीफिकेशन सिग्नल को गेन कंट्रोल में सेंड करता है। गेन कंट्रोल सिग्नल को कम या ज़्यादा करता है, ये गेन को कंट्रोल करता है। फिर स्टेप 4 में क्या होता है, पावर एम्पलीफिकेशन। पावर एम्पलीफिकेशन क्या है, ये गेन कंट्रोल को मेन जो एम्पलीफायर का जो पावर एम्पलीफिकेशन सेक्शन है उस पर दिया जाता है। फिर वो भारी मात्रा में इसको एम्पलीफाई करता है। देखिए फिर क्या होता है, आउटपुट कैसा होता है स्टेप 5 में, ये एम्पलीफिकेशन, ये एम्पलीफायर जो भी सिग्नल उनको मिला है गेन कंट्रोल से, वो सिग्नल को स्पीकर में वो सेंड कर देता है भारी मात्रा में। और ये सिग्नल को यहाँ पे जो गेन कंट्रोल यानी मेन वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह बेस ट्रिबल जो होता है, वहाँ पे वो कंट्रोल किया जाता है, उस एम्पलीफायर का साउंड कितना कम कितना ज़्यादा होगा। और स्टेप 6 में क्या होता है, स्टेप 6 में लूप, फीडबैक लूप क्या है, आउटपुट से इनपुट से एक कनेक्शन किया जाता है रेजिस्टेंस की माध्यम से, जिससे नॉइज डिस्टॉर्शन वगैरह को रोका जाए। तो इस प्रकार से काम करता है। एम्पलीफायर कई प्रकार की आती है, तो मेन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, क्लास ए आता है, क्लास यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे क्लास ए बी आता है, क्लास डी आता है जो काफ़ी चल रहा है अच्छा, इस प्रकार की आता है, और भी है, लेकिन हम आज ये मेन 4 एम्पलीफायर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक एम्पलीफायर काम करता है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो अपना वैल्यूएबल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कुछ आपको इसमें कहना है तो वो भी आप लिख के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।